प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में तंत्रिका तंत्र के बारे में, खासकर न्यूरॉन के बारे में चर्चा किया था। आज हम इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मानव मस्तिष्क की विभिन्न रचनाएं और उसके कार्य। चलो आज हम लोग शुरू करते हैं मानव तंत्रिका तंत्र यानी पिछले वीडियो में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं कि हम लोग तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटते हैं: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। माने देखो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये तो आज सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तुम लोग जानते हो, ये स्लाइड में दिया हुआ है। ये ब्रेन और ये ब्रेन यानी मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। ये देखो मेरुरज्जु है, ये है ब्रेन। हाँ, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिलके बना होता है। क्लियर हो गया? अब आओ, पहले ही बताया था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है। ये शरीर के एक्सिस में, अक्ष में व्यवस्थित रहता है और मनुष्य का जो ब्रेन है, ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये वाला भाग है ना, इनसे मिलके बना होता है। इन्हीं को हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये मस्तिष्क का विभिन्न रचनाएं और उसका कार्य। क्लियर हो गया? अब देखो, मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का कहाँ स्थित है सभी जानते हो। सबसे ऊपरी भाग में हमारे एक खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क स्थित है ना। और सबसे महत्वपूर्ण अंग है, हम लोग मास्टर ऑर्गन कहते हैं ना इसको, मास्टर ऑर्गन। क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में भी कहा था कि यदि ये गड़बड़ है तो सब कुछ गड़बड़ है। ये ठीक है, बाकी कुछ गड़बड़ है तो भी ठीक चलेगा, काम चल जाएगा, अच्छी तरह से चल जाएगा। तो यहाँ वही बात होती है, यदि मस्तिष्क को बहुत हिफाजत से प्राकृतिक ने भी हमको रखने के लिए कहा है, रखा है। देखो, मस्तिष्क की संरचना जो रचनाएं हम लोग आज पढ़ेंगे। तो मस्तिष्क क्या है? देखो, ये सर है, सर के ऊपर क्या है? एक पतला, ये मोटी सी त्वचा होती है, उसके नीचे स्कल होता है, उसके नीचे बहुत सारे तीन मेम्ब्रेन होते हैं, उसके बाद द्रव होता है, उसके बाद मस्तिष्क घिरा होता है। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को हम लोग एक कपड़े से, कोई चीज़ कीमती चीज़ है उसको कवर करते हैं कि वो टूट ना जाए, खो ना जाए। ठीक उसी तरह हमारे मस्तिष्क भी ऐसे होता है। तो मानव मस्तिष्क का वज़न लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है और इसकी जो वॉल्यूम है, इसकी वॉल्यूम क्षमता है जो, ये होता है 12 से 1300। ये 50 ml और सीसी और 50 ग्राम इधर उधर किताबों में मिलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड जो है 1300 से 1400 ग्राम वज़न होता है और इसकी क्षमता होती है 12 से 1300 सीसी। मस्तिष्क के चारों तरफ झिल्लियाँ घिरी होती हैं सुरक्षा के लिए। इन झिल्लियों को एक साथ मेनिनगेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिनगेज। देखो यहाँ लिखा है 3 झिल्ली होते हैं, 3 को मेनिनगेज कहते हैं। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, देख लो। ठीक है, ये मस्तिष्क है। मस्तिष्क देखो, ये हमारा त्वचा है, इसमें बालें उगती हैं। उसके बाद एक खोपड़ी जिसको बोलते हो तुम लोग, खोपड़ी है ना, ये स्कल है। और उसके नीचे फिर 3 झिल्लियाँ हैं। यहाँ देखो, यहाँ 3 झिल्लियाँ हैं, इसको बोलते हैं ड्यूरामीटर, ऑर्कोनॉइड और पायामीटर। ठीक है, 3 झिल्लियाँ होती हैं और 3 झिल्लियों को एक साथ, यहाँ देखो, ड्यूरामीटर, ऑर्कोनॉइड और पायामीटर, ये तीनों झिल्ली को
एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेनिनगेज। देखा, मेनिनगेज कहते हैं। तो हम लोग इसे काम को भी पढ़ लें। मस्तिष्क की 3 झिल्लियाँ एक साथ मेनिनगेज कहते हैं। अब यहाँ देखो बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से दिखाया गया है, ये स्कल बोन है जिसको खोपड़ी कहते हो, ठीक है। ठीक उस बोन के नीचे ड्यूरामीटर होता है। ड्यूरामीटर जो तंतु को संयोजी ऊतक का बना होता है। तंतु संयोजी ऊतक माने फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और कोलोजन फाइबर होता है, इसमें कोलोजन तंतु होते हैं। ये बहुत ही मजबूत तंतु हैं, ठीक है। तो ड्यूरामीटर किससे बना है, कोलेजन फाइबर से बना है, और सबसे बाहरी स्तर, बाहरी झिल्ली है। और उसके बाद होता है ऑर्गेनॉइड, ये बीज वाला झिल्ली है, समझ में आया। इसको जाल तानिका भी बोलते हैं, ऑर्गेनॉइड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब ये जो ऑर्गेनॉइड है, देखो बीच में है ऑर्गेनॉइड, ठीक है, ये बीच में ऑर्गेनॉइड है। और ये जो है इलास्टिन फाइबर का बना होता है, इलास्टिक फाइबर का बना होता है, ये लचीला होता है। ये क्या होता है, लचीला होता है, बीज वाला झिल्ली। और देखो और सबसे झिल्ली जो सबसे पायामीटर होता है, तीसरा झिल्ली पायामीटर जो होता है, वो देखो ये संयोजी ऊतक का बना होता है। और एकदम ये जो यहाँ देखो, यहाँ देखो रुधिर जालिका है इसके अंदर, हाँ, यहाँ से भोजन ऑक्सीजन ये ब्रेन को पहुँचाता है, यहाँ जालिकाएँ होती हैं, इसको पायामीटर होते हैं। इस तीनों झिल्लियों के बीच में द्रव भरा रहता है, ठीक है। अब आओ मस्तिष्क के प्रमुख भाग। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, पहले भी तुम लोग जानते हो कि 3 भाग होते हैं। इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, और पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। तो ये देखो यहाँ फोर ब्रेन तुम्हारा दिया हुआ है, ये फोर ब्रेन का भाग है। ये जो ऑरेंज कलर का है पूरा, है ना, यहाँ से पूरा भाग जो वहाँ दिया है, ये वाला भाग जो है यहाँ से पीछे से आके फिर ऐसे आएगा। ये भाग जो है, ये भाग क्या कहलाएगा, फ्रंट ब्रेन कहलाएगा, ठीक है। मिड ब्रेन ग्रीन वाला भाग है ना, ये ग्रीन वाला भाग मिड ब्रेन कहलाएगा। और हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क, ये कैसा है, पिंक वाला भाग जो है, ये देख रहे हो, ये वाला भाग जो है ऐसे ऐसे भाग, ये यहाँ जितने भाग है, ये भाग जो है हिंड ब्रेन कहलाएगा, याद है तो, ठीक है। फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, और पश्च ब्रेन, हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क, ठीक है। तो अब देखो, अब ये मस्तिष्क को हम लोग बीच से एकदम सीधा सीधा काटते हैं, तो एक भाग, एक दाहिना या बायां, 2 भागों में विभक्त हो जाता है मस्तिष्क। एक कटा हुआ भाग है। तो ये जो देख रहे हो तुम लोग, ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। अग्र मस्तिष्क माने इसको बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं प्रमस्तिष्क या सेरिबेलम, सेरिब्रम हेमिस्फीयर, ठीक है। इसको बोलते हैं सेरिब्रम हेमिस्फीयर, प्रमस्तिष्क गोलार्ध, ठीक है। और उसके नीचे ये जो भाग है, ये अग्र मस्तिष्क का भाग है, थैलामस या हाइपोथैलामस, ठीक है। ये थैलामस भाग देखो, ये वाला भाग अंडाकार वाला भाग है, अंडाकार जैसा है ना, ये होता है थैलामस। और उसके नीचे छोटा सा भाग है ये वाला, इसको बोलते हैं हाइपोथैलामस। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोथैलामस। क्लियर हो गया। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, थैलामस, हाइपोथैलामस, ये अग्र मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। अब आओ, ये देखो, ये आप आगे भी चल के पढ़ेंगे इसको, कार्पस कोलोसम, कार्पस कैलोसम बोलते हैं या कोलोसम बोलते हैं। ये वाला भाग याद रखना, ये वाला भाग, ठीक है, ये ग्रे वाला भाग याद रखना। ये जो है, ये दोनों को जोड़ता है, दोनों को, 2 मस्तिष्क ऐसे इसको जोड़ने का काम करता है। ये न्यूरॉन के आड़े तेड़े तिरछे समूह हैं जो इनको जोड़ते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे आओ, आगे हम पढ़ेंगे इसको और भी अच्छे से अलग अलग। अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। अब स्लाइड में देखो अच्छी तरह से, फोर ब्रेन में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेरिबेलम होता है, ये 2 हेमिस्फीयर, 2 भागों में बटा होता है, माने दाहिना और बायां। उसके बाद थैलामस होता है, हाइपोथैलामस होता है ना, एकदम क्लियर है।
ये भाग पूरा जो ग्रे कलर का दिखाया हुआ है वो क्या है, सेरिब्रम हेमिस्फीयर। सेरिब्रम हेमिस्फीयर देखो जितना ग्रे है या पूरा, ये पूरा भाग ये दिखाया हुआ है। ये जो कलर ये है इसको एकदम एकदम क्लियर हो गया तुम लोग को अब, है ना। ये जो भाग है ये क्या है, सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क बोलते हैं इसको, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इसको बोलते हैं, जो भी हो। और थैलामस देखो अंडा, अंडा वाला काम बोले थे ना, अंडाकार जो भाग होता है यही अंडाकार भाग, इसको बोलते हैं थैलामस, ठीक है। और ये ज़रा छोटा सा भाग है इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड लटका रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड तुम लोग पढ़े होगे। ये जो है ये हाइपोथैलामस है, ठीक है। तो हाइपोथैलामस, थैलामस और सेरिबेलम हेमिस्फीयर मिलके क्या बना है, क्या बना है, फोरब्रेन, अग्र मस्तिष्क। और एक तो बात यहाँ देखो, तो डायनसेफलन लिखा हुआ है ना। डायनसेफलन का मतलब होता है ये दोनों मिले, थैलामस और हाइपोथैलामस को मिला के हम लोग डायनसेफलन कहते हैं। क्लियर हो गया। तो थैलामस और हाइपोथैलामस मिला के क्या बोलते हैं, डायनसेफलन बोलते हैं, ठीक है। याद रहना, कंफ्यूज मत होना। अब सेरिबेलम हेमिस्फीयर मैंने पहले ही बताया था, ये वाला भाग फिर देख लो, ये वाला पूरा भाग, ये वाला पूरा भाग, हाँ ये वाला पूरा भाग, ठीक है। तो ये होगा सेरिब्रम हेमिस्फीयर। तो ये जो है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मैंने कहा था दो भागों में बढ़ते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट लूब और लेफ्ट लूब होते हैं, दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध में बोलते हैं इसको। और ये जो है इसमें तंत्रिकाओं के न्यूरॉन्स के जो है सेल बॉडी यानी साइटोन आगे सामने की तरफ होते हैं और ग्रे मैटर बनाते हैं, ग्रे रंग का होता है और ग्रे मैटर बनाते हैं। और भीतर वाला भाग एक्सोन का बना होता है, एक्सोन का बना होता है, उसको वाइट मैटर कहते हैं। तो ब्रेन का जो बाहरी भाग है ग्रे मैटर होता है क्योंकि उसमें साइटोन का समूह होता है, और पिछला भाग एक्सोन का समूह होता है वो वाइट मैटर से बना होता है। और मैंने कहा था बार बार कि दोनों गोलार्ध को जोड़ने वाला जो होता है कार्पस कोलासम कैलोसम, ये जो याद रखना, हाँ ठीक है ना, कार्पस कैल्शियम होता है। ये न्यूरॉन के आड़े तिरछे रेशे का बना होता है जो दोनों गोलार्ध को माने राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है। देखो ये बीच वाला जो है जोड़ने का जो भाग है, इसको ये राइट है और ये लेफ्ट है हेमिस्फीयर, ठीक है। इसमें काम दिया हुआ है, ऐसे भी हम अभी चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है। तो आगे आते हैं, इतने याद, इसको याद रखना खाली। अब मैंने कहा ना सेरिब्रल का बायां शरीर होता है, दाहिने भाग को नियंत्रण करता है, और दायां जो भाग है वो बाएं का। फिर हम लोग पीछे चले जाते हैं करो, ये जो है राइट ब्रेन है ना, ये राइट ब्रेन है, ब्लू कलर का दिखाया गया है। राइट ब्रेन यानी राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये हमारे बाएं साइड के सारे चीज़ों को कंट्रोल करेगा, ठीक है, समझ में आया। और जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट वाला जो है ऑरेंज कलर का दिखाया हुआ है, ये जो हेमिस्फीयर है ये हमारे दाहिने भाग के सभी चीज़ों को नियंत्रण करेगा। क्लियर है। तो राइट में क्या क्या, राइट भाग क्या क्या नहीं आता है, क्रिएटिविटी, तुम नए नए चीज़ों का आविष्कार करते हो, क्रिएट करते हो, ये राइट साइड से, मतलब सेरिब्रल हेमिस्फीयर के राइट साइड से जो है वो कंट्रोल करते हैं। इंसर्ट, हॉस्टिलिटी थॉट, म्यूजिक, 3D फॉर्म, हम लोग 3D व्यू देखते हैं इस साइड से। लेफ्ट हैंड कंट्रोल, ये लेफ्ट हैंड का कंट्रोल राइट साइड से होगा, ठीक है। वही तो राइट साइड का कंट्रोल लेफ्ट साइड से हमने बताए थे। और लेफ्ट ब्रेन जो क्या, लेफ्ट भाग जो करता है लैंग्वेज, साइंस और मैथ का पूरा कंट्रोल लेफ्ट ब्रेन से होता है, लेफ्ट साइड के ब्रेन से होता है, याद रखना। हाँ, नंबर स्किल और राइट हैंड का जो हमारे यहाँ राइट हैंड चल रहा है, लिख रहे हैं, वो हमको लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करेगा। क्लियर है। तो इसको स्लाइड को देख लो, एकदम समझ में आ जाएगा। अब ऐच्छिक क्रियाओं को कॉन्ट्रैक्शन जैसा आरंभ करना, नियंत्रण करना, ठीक है, पूरे यदि सेरिब्रल हेमिस्फीयर के काम बोलें तो ये सारा दिया हुआ एक साथ।
प्रमस्तिष्क जैसे नेत्र हम देखते हैं, कंट्रोल ब्रेन करता है। कान सुनते हैं, नाक स्वाद लेते हैं, गंध लेते हैं, कान से सुनते हैं, ये सारा कंट्रोल हमारा सेरिब्रम हेमिस्फीयर करता है। सूचनाओं को ग्रहण करना, उस पर कार्रवाई करना, सुन के हमको बोलना, उत्तर देना। तो कोई पूछ रहा है क्वेश्चन तो हमको उत्तर देना है, तो सोच के हम उत्तर देंगे। ये सारा हमारा सेरिब्रम हेमिस्फीयर करता है, ठीक है। और सोचना, तर्क करना, विवेचना करना, योजना बनाना, क्या करेंगे, कैसे करेंगे कोई काम, हाँ एक काम ऐसे करेंगे, मुश्किल है तो ऐसे निकलेंगे, अच्छे से करेंगे, ऐसे करेंगे, सारा योजना, याददाश्त रखना, कोई चीज़ों को याद रखते हैं हम लोग, पढ़ते हैं ना, याद रखते हैं, तुम लोग याद नहीं करते हो ना, तब याद लगातार प्रैक्टिस से याद भी हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। डायनसेफेलॉन, हमने कहा था ना, डायनसेफेलॉन क्या है? अग्र मस्तिष्क का भाग है जो किससे बना होता है, बोलो तो, याद करो। तो हम लोग क्या पढ़े थे? थैलामस, हाइपोथैलामस, ये दोनों को मिलके क्या बना है? डायनसेफेलॉन मिला है। उसी तरह है थैलामस, हम बोले थे ये थैलामस ये चेतक है। थैलामस क्या करता है? एक ग्रे मैटर का बना होता है, एक सेपेट होता, हमने बताया था तुमको, जो दिखाया भी था, ठीक है। ये प्रमस्तिष्क में सेरिब्रम के नीचे रहता है, सेरिब्रम के नीचे रहता है, ठीक ही है। थैलामस क्या करता है? ये आवेग प्रसारण का केंद्र है। जैसे हम लोग को दुख होता है, सुख होता है, संवेदना, हम लोग दुखी करते हैं ना, मार खा के बहुत खुश होते हो ना, नहीं, तो हम लोग मार खाते हैं तो या कुछ गलतियां करते हैं, डांट करते हैं, बहुत दुख होता है। तो ये इमोशन, जितना इमोशन है सारा कंट्रोल यहाँ से होता है। सुख का अनुभव, दुख का अनुभव, खुशी का, पीड़ा का, सारा अनुभव जो होता है ये कंट्रोल कौन करता है? थैलामस के द्वारा होता है, ठीक। हाइपोथैलामस क्या करता है? यह उसका निचला भाग है, नीचे स्थित रहता है थैलामस के नीचे। और खाना पीना, घृणा, क्रोध, गुस्सा आना, प्यार का आना, काम भावनाओं का है, तापमान, शरीर का तापमान नियंत्रण काम भी ये करता है, याद रखना, थैलामस से, ठीक है। हाइपोथैलामस ये सब क्रोध, घृणा, खाना, भूख लगना, हम लोग बार बार ये यहाँ थोड़ा हम बताना चाहेंगे कि हम लोग सोचते हैं कि खाली पेट है, भूख लग गया। खाली पेट में भूख नहीं होता है। पेट में खाली हो जाने से मस्तिष्क हमें एहसास दिलाता है और मस्तिष्क बताता है कि वो खाना है कि नहीं खाना हो। जैसे बीमार में खाली पेट होता है तो भी भूख नहीं लगता, मस्तिष्क क्योंकि उसको इच्छा नहीं करता है खाने की। मस्तिष्क बीमार है, शरीर बीमार है तो नहीं, मस्तिष्क बीमार है, ठीक है। जैसे तुम एग्जाम्पल देता हूँ एक यहाँ कि जैसे तुम लोग किसी पार्टी से आए, पार्टी से खाना वाना खा के आए, आने के बाद माँ बोलती है कि तुम्हारे लिए खाने रखे हैं तुम्हारे फ्रिज में, तो बोलते क्या बोलते हो? ना ना मैं खाना खा के आया हूँ, पूरा भरपेट है, कोई जगह नहीं है। लेकिन जैसे सुनते हो कि आइसक्रीम रखा है तुम्हारे किसी, तुम क्या करते हो? वहाँ एक जगह बन जाती है ना, ब्रेन बोलता नहीं खा ले यार, सुबह रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मस्तिष्क में भूख लगता है, प्यास लगता है ना। इसको बाद में डिस्कस हम लोग फिर और करेंगे। अब आओ, मध्य मस्तिष्क बहुत छोटा भाग है, बोला था तुमको, मिड ब्रेन। ये जो भाग देख रहे हो यहाँ स्लाइड में ग्रीन रंग का, यही भाग मिड ब्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है? मिड ब्रेन कहलाता है। छोटा सा भाग है, मिड ब्रेन कहलाता है। मिड ब्रेन को हम लोग छोटा सा नलिकाकार का मेसेनसेफेलोन कहते हैं। इसको मेसेनसेफेलोन याद रखना, मेसेनसेफेलोन भी कहा जाता है। इसके मध्य में 4 पिंड बने होते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया, याद रखना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया कहते हैं। और इसके 2 भाग होते हैं, टेक्टम और टेगमेंटम, ठीक है। ये आता है प्राय क्वेश्चन, एक नंबर होगा। टेक्टम और टेगमेंटम क्या करता है और कहाँ पाया जाता है? तो टेक्टम और टेगमेंटम क्या है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया का भाग है जो मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। और यह टेक्टम जो है देखने में के लिए काम आता है और टेगमेंटम सुनने के लिए या उत्तरदायित्व होता है। यानी हम लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सारा कंट्रोल मध्य मस्तिष्क से होता है, यानी मेसेनसेफेलोन से होता है। याद रहेगा ना? गुड। अब आओ,
मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग। मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा भाग है मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है, लेकिन अग्र मस्तिष्क के बाद सबसे बड़ा भाग, जो दूसरा सबसे बड़ा भाग है, वो है पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन। पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। ये जो देखो, ये सेरिबेलम, ये देखो, ये यहाँ दिया सेरिबेलम, ये फेन की तरह, हाथ के पंखा की तरह रचनाएं जो है, ये जो रचना है, ये सेरिबेलम है, पोन्स है, मेडुला ऑब्लिंगाटा है, यहीं से स्पाइनल नर्व का निकलना शुरू होता है हिंड ब्रेन के नीचे बात। तो मैंने कहा ना कि सेरिबेलम, सेरिब्रम हेमिस्फीयर, ये सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम हेमिस्फीयर अग्र मस्तिष्क का, ये नीचे वाला भाग है, हम लोग कान के पीछे होता है एकदम इस साइड में। हाँ, इस सेरिब्रम हेमिस्फीयर के नीचे, इसको उप मस्तिष्क भी, छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं, छोटा ब्रेन भी कहते हैं इसको, हाँ याद रखना। उसके बाद पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये तीन मुख्य भाग है जो हिंड ब्रेन का हिस्सा है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये जो है, ये कॉर्टेक्स धूसर ग्रे मैटर का बना होता है, याद रखना, हिंड ब्रेन। और संतुलन, सेरिबेलम जो है, ये सेरिबेलम क्या करता है, संतुलन बनाने का, शरीर के संतुलन बनाने का काम करता है, याद रखना है इसको। संतुलन बनाने का काम कौन करता है, सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, संतुलन। हम लोग मान लो नींद है, नींद से उठते हैं तो हम लोग दौड़ने चाहेंगे तो क्या गिर जाएंगे, है ना, क्योंकि बैलेंस नहीं रहता उसमें, ये हमारा एक्टिव नहीं रहता। जब ये एक्टिव होता है तो हम लोग बैलेंस, शरीर को बैलेंस करके आराम से चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। ठीक है, अब आओ मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरिबेलम हम लोग पढ़ लिए, यहाँ ये पढ़ लिए। अब आओ मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये जो भाग है नीचे वाला भाग, ये वाला भाग को हम लोग बोलते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा। क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लिंगेटा जो अंतिम मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। ठीक है, और इसमें हम लोग अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया मतलब लार आना, उल्टी आना, हृदय का हार्ट बीट करना, ठीक है, आहार नल का माने कंट्रक्शन, रिलैक्सेशन, क्रियाओं को नियंत्रण करना, साथ साथ ये बोध है, याद रखना, सांस लेना, खांसना, निगलना और आदि का केंद्र होता है। इसको मेलेनसेफेलॉन, मेसोसेफेलॉन नहीं, मेलेनसेफेलॉन बोलते हैं इसको, याद है, ठीक है, याद रहेगा। मिड ब्रेन को क्या बोलते थे, मेसेनसेफेलॉन, इसको माइलेनसेफेलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइलेनसेफेलॉन, याद। अब आओ पोन्स, ये जो है मेटेनसेफेलॉन कहता है, मेटेनसेफेलॉन। पोन्स है श्वासन विनियमन करता है, यानी श्वासन का केंद्र है, जो मोटेस्टिक सेंटर भी बोलते हैं इसको, और ये श्वासन के, हमारे श्वासन दर को कंट्रोल करता है। जैसे हम लोग दौड़ेंगे, श्वासन रेट को बढ़ा देगा क्योंकि ऑक्सीजन लेना है, जैसे हम लोग सोएंगे, श्वासन दर को घटा देगा, ये इसके हाथ में रहता है। ठीक है, मस्तिष्क स्तंभ, ये जो होता है मस्तिष्क स्तंभ या ब्रेन स्टेम, ये मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन मिलके बना होता है। इतना याद रखना तुम लोग कि मेसेनसेफेलॉन, मेटेनसेफेलॉन और मायोनसेफेलॉन मिलके बना होता है, यानी मध्य मस्तिष्क के मेसेनसेफेलॉन, पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा। हाँ, ठीक है, ये जो है ये बनाता है ब्रेन स्टेम। क्या बनाता है, ब्रेन स्टेम बनाता है। इतना याद रखने से हो जाएगा, ये नया चीज़ नहीं है। और लास्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व क्या है, जो मस्तिष्क से तंत्रिकाएँ निकलती हैं, मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएँ निकलती हैं उसको हम लोग मस्तिष्क तंत्रिकाएँ या कपाल तंत्रिकाएँ कहते हैं या क्रेनियल नर्व कहते हैं। क्लियर हो गया। तो जो मस्तिष्क से निकला, ये 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व निकलता है, यानी 12 जोड़ी मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएँ निकलती हैं उन्हें ही हम क्रेनियल नर्व कहते हैं। इसको थोड़ा देख लेना, इतना ही आता है, पूछता है बार बार। तो आज हम लोगों ने मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किया कि मस्तिष्क कहाँ स्थित रहता है,
मेनिनगेस झिल्लियों के बारे में पढ़ा, पायामीटर और को नया ड्यूरामीटर के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो और पढ़ा क्या है, मस्तिष्क के तीनों भाग, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, उसके बाद तीनों को हम लोगों ने पढ़ा अच्छी तरह से, हाँ। और उसके कार्यों के बारे में भी चर्चा किया। उसके बाद ब्रेन स्टेम के बारे में पढ़ा। तुम इस वीडियो को बार बार देखना, एक दो बार देखना, अच्छी तरह से लिखा हुआ है, पढ़ना। यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने क्वेश्चन को रखना, मैं उत्तर दूंगा। और वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, जो मैं अच्छे अच्छे वीडियो तुमको बना सकूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।